नमस्कार। मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको कर्क राशि के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, कर्क राशि के लिए सूर्य जो है वो 18 अक्टूबर तक आपके तीसरे भाव साहस और पराक्रम के घर में बैठे हुए हैं बुध के साथ, जिसमें बुध स्वराशि और उच्च राशि कन्या में विराजमान है। तो सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग 18 अक्टूबर तक बना रहेगा। यहाँ पर सूर्य के बैठने से बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिल रहे हैं। आपके साहस में वृद्धि, पराक्रम में वृद्धि, आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। डिसीजन लेने में भी आपको कहीं ना कहीं ये सूर्य और बुध की यदि फायदा करेगी। परंतु सूर्य जैसे ही यहाँ 18 अक्टूबर को चतुर्थ भाव में आएंगे और यहाँ पर केतु और मंगल पहले से बैठे हुए हैं, जिसमें मंगल जो है वो केंद्र त्रिकोण राजयोग में जरूर है, क्योंकि यहाँ वो दशमेश केंद्र स्थान और पंचम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में, लेकिन मांगलिक दोष भी बना हुआ है वहाँ पर। तो आपको ये भी ध्यान रखना। साथ ही मंगल केतु का अंगारक दोष है और सूर्य 18 अक्टूबर को आ जाएंगे तो यहाँ पर वो ग्रहण दोष बन जाएगा और राहु की भी दृष्टि रहेगी, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके लिए कुछ समस्यादायी रह सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। साथ ही जनता में भी, यदि आप राजनीति वगैरह जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आप लोगों को ऐसा कोई भी काम करने से बचना चाहिए जिससे आपकी छवि जनता में धूमिल हो। साथ ही चतुर्थ भाव में सूर्य बैठेंगे तो ये आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा, मानसिक चिंताओं को बढ़ाने वाला रहेगा, परिवार का माहौल खराब करेगा। साथ ही स्थान परिवर्तन भी आपका करा सकता है बेवजह के काम वगैरह की वजह से, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता। तो सूर्य की स्थिति आपके लिए कतई अच्छी नहीं है 18 अक्टूबर के बाद। इसके बाद बुध की बात करते हैं। बुध जो है वो 19 अक्टूबर तक आपके तीसरे भाव में बैठे हुए, ये आपके लिए अच्छा है। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध बहुत मधुर रहेंगे। मित्रों का आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। पड़ोसियों से भी आपके बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। भाग वृद्धि कारक बुद्धियां रहेंगे। आत्मविश्वास में आपके जबरदस्त वृद्धि कर रहे हैं। परंतु बुध भी यहाँ जो है 19 अक्टूबर को एक बार फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। सूर्य मंगल बुध केतु का चतुर्ग्रही योग बनेगा, जिसमें होगा समस्या क्या कि मंगल और बुध आपस में शत्रु हैं। बुध और केतु साथ में बैठेंगे तो जड़त्व दोष भी बन जाएगा, तो जो कार्यों में अवरोध उत्पन्न करेगा। चौथा भाव भौतिक सुख साधन का होता है। किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश करने से पहले आपको बहुत सोचना चाहिए। हो सके तो इस पूरे महीने कोई भी बड़ा निवेश ना करें। भौतिक सुख साधनों पर जितना कम से कम आप निवेश करें उतना ही अच्छा आपके लिए, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। तो इस दौरान कोई आपको फैसला लेना बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि आप मति भ्रम के शिकार हो सकते हैं, जिससे आपको कोई आर्थिक हानि भी हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है वो यहाँ 2 अक्टूबर को आपके धन भाव में आ जाएंगे। शुक्र आपके लिए बहुत शुभ स्थिति में होते हैं। तो चतुर्थ भाव के स्वामी और साथ ही लाभ भाव के स्वामी होते हैं, दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। दूसरा भाव वाणी का होता है, परिवार का होता है, संचित धन का होता है, आँखों का होता है। तो शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं तो आपके वाणी में काफ़ी वृद्धि करेंगे, मतलब प्रभावशाली बना देंगे और शनि से भी दृष्ट रहेंगे। तो आप जो बोलेंगे वो काफ़ी अच्छा बोलेंगे। ऐसा लगेगा कि सामने वाला जो है आपकी वाणी की ओर प्रभावशाली होने की वजह से आपके ऊपर आकर्षित होगा आपकी वाणी से। साथ ही जो कंसल्टेंसी से जुड़ा काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। संचित धन में शुक्र वृद्धि कराएगा, परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा। साथ ही आँखों में अगर कोई समस्या आपकी थी उसको भी ये दूर करने का काम करेगा। तो शुक्र की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है पूरे महीने। इसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल जो है यहाँ आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए मांगलिक दोष बनाकर 3 अक्टूबर को मंगल यहाँ आ जाएंगे और पूरे महीने यहीं रहेंगे। इनकी जो दृष्टियाँ हैं वो चौथी दृष्टि यहाँ सप्तम भाव पर है, वैवाहिक सुख के घर पर। 7वीं दृष्टि यहाँ जो है वो दशम भाव पर है, ये काफ़ी अच्छी अपने ही राशि पर, और एकादश भाव पर अष्टम दृष्टि है। तो चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हैं, मांगलिक दोष बना के बैठे हुए हैं, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं और उनके साथ संबंधों को भी प्रभावित कर रहे हैं। इसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतु भी बैठे हैं अंगारक दोष बनाकर, और बुध भी आ जाएंगे 19 अक्टूबर से, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसके बाद चतुर्थ और नीच दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करने का काम करेंगे। परंतु व्यापार में आपको कुछ अच्छे अवसर जरूर दिला सकते हैं। यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं, थोड़ा सतर्क होकर व्यापार कीजिएगा। अपने पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा, अन्यथा आपके लिए कुछ समस्या जरूर देंगे मंगल, परंतु लाभ के अवसर बनाए रहेंगे, क्योंकि इनकी लाभ भाव पर दृष्टि है। इसके बाद इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो अपनी ही राशि पर है, यहाँ दशम भाव पर। ये आपके लिए अच्छी, कार्यस्थल के लिए अच्छी, राजनीति से जुड़े हैं तो अच्छी है। प्रशासनिक सेवा से आप जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, सेना पुलिस वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। साथ ही जो छात्र कर्क राशि वाले इन क्षेत्रों में तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी की, प्रशासनिक सेवा की, सेना पुलिस, अग्निशमन विभाग वगैरह में अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है मंगल का, क्योंकि लाभ भाव पर दृष्टि है। जितना आप लोग एफर्ट पुरुषार्थ करेंगे उतना आपको लाभ देने वाला है, ये मंगल का गोचर रहेगा।
इसके बाद बात करते हैं शनि की। शनि आपके लिए 4 नवंबर तक अभी भी वक्री चल रहे हैं और यहाँ अष्टम भाव में आपके बैठे हुए हैं और यहाँ से बैठ के जो उनकी दृष्टियाँ हैं वो यहाँ तीसरी दृष्टि, नीच दृष्टि दशम भाव पर है और शुक्र पर सप्तम दृष्टि है दूसरे भाव पर और पंचम भाव पर शिक्षा संतान के घर पर 10वीं दृष्टि है। तो शनि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और 17 जनवरी से लेकर 29 मार्च 2025 तक आपके ऊपर ढैया लगातार चलती रहेगी। शनि अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में शनि जो है जीवन में अचानक परिवर्तन लाते हैं, ऐसा परिवर्तन जो अनएक्सपेक्टेड होता है, अनपेक्षित होता है, जो आपके पूरे जीवन को 360 डिग्री घुमाने की क्षमता रखता है। तो कुछ लोगों का अनावश्यक स्थान परिवर्तन हो सकता है, साथ ही आपको जो है कहीं ना कहीं दुर्घटना के भी योग ये बना रहे हैं। आयु में तो कोई खतरा नहीं, परंतु दुर्घटना के योग बन रहे हैं। साथ ही आपको जो गुप्तांगों से जुड़ी कुछ समस्या हो सकती है, कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में आपको कुछ समस्या दे सकते हैं। हालांकि शनि अपनी राशि में बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, अष्टमेश होकर अष्टम में है कर्क राशि में, तो एक विपरीत राजयोग बना हुआ है। साथ ही जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, गुप्त विद्या, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए शनि विशेष यहाँ शुभ फलदायी भी रहेंगे, सिर्फ निगेटिव ही नहीं है। साथ ही जीवन में आपके लिए कुछ ऐसे परिवर्तन लाएंगे जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, जो आपके लिए आगे काम आएगा। इसके बाद जो इनकी दृष्टियां रहेगी दशम भाव पर रहेगी, तो ये कार्यस्थल पर आपके लिए जरूर समस्या पैदा करेगी। राजनीति वगैरह से आप जुड़े हुए हैं, कोई षड्यंत्र वगैरह हो सकता है, स्टिंग ऑपरेशन वगैरह आपके खिलाफ हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से जो इनकी दृष्टि पड़ रही है वो दूसरे भाव पर पड़ रही है, वाणी के घर पर, तो थोड़ा सा वाणी को आप संयमित करके बोलिएगा तो आपके वाणी में प्रभावशाली पन रहेगा, क्योंकि शुक्र भी बैठे हैं परंतु शनि की दृष्टि है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। पैतृक संपत्ति जुड़ा कोई मामला है उसमें भी आपको काफ़ी तोल मोल कर चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए, अन्यथा मामला आपके हाथ से निकल सकता है। इसके बाद बात करते हैं पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी। अष्टम भाव में बैठे हैं, पंचम भाव पर दृष्टि है, तो आपको कुछ अचानक धन लाभ भी कराते रहेंगे, जैसे शेयर मार्केट वगैरह से आपको जो है लाभ हो सकता है, जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में आपको लाभ हो सकता है। साथ ही आपको थोड़ा सा अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, उसके साथ संबंधों का ध्यान रखना चाहिए, किसी भी प्रकार का मतभेद ना उभरे, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही शिक्षा में भी थोड़ा बहुत अवरोध जरूर देखने को मिलेगा, परंतु उतना बुरा नहीं रहेगा शिक्षा के लिए, परंतु संतान का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इसके बाद बात करते हैं बृहस्पति राहु की। वो दशम भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ राहु जो है उल्टा चलते हुए 30 अक्टूबर को आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। तो बृहस्पति तब जब बैठेंगे 30 अक्टूबर से, वहाँ से आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और बृहस्पति अभी 4 सितंबर से वक्री भी हो चुके हैं, इसका आपको ध्यान रखना, जो आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है 31 दिसंबर 2023 तक। तो दशम भाव में बैठे हैं बृहस्पति, इनकी दृष्टि यहाँ दूसरे भाव पर पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर और छठे भाव पर 9वीं दृष्टि पड़ी। दशम भाव में बृहस्पति इनका कारक स्थान होता है, गोचर में बहुत अच्छा फल नहीं देते परंतु कारक स्थान है। तो जो लोग ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, न्यायपालिका के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बोलने का काम करते हैं, प्रवचन का काम करते हैं, बहुत अच्छा आप लोगों के लिए समय रहने वाला है। इसके बाद दूसरे भाव पर दृष्टि है, तो ये धनदायक भी रहेगा, धन आपको मिलता रहेगा, संचित धन में आपकी वृद्धि होगी। साथ ही चतुर्थ भाव पर दृष्टि है तो भौतिक सुख साधनों में भी प्राप्ति करेगा। साथ ही जो दुर्योग बन रहे हैं चतुर्थ भाव में, अंगारक दोष, जड़त्व दोष, ग्रहण दोष, उसमें भी बृहस्पति राहत देने का काम करेगा। साथ ही यहाँ छठे भाव पर दृष्टि डालकर रोग ऋण शत्रुओं को भी शांत करने का ये काम करेगा। इसके बाद अंतिम में केतु की बात कर लेते हैं। केतु यहाँ बैठे हुए हैं, शनि पर इनकी दृष्टि है, बृहस्पति राहु पर दृष्टि है, साथ ही यहाँ द्वादश भाव पर दृष्टि है। तो थोड़ा सा आपको दुर्घटना वगैरह के योग ये बना रहे हैं शनि पे दृष्टि डालकर। साथ ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले थोड़ा सोच विचार लीजिएगा, अन्यथा कुछ हानि वगैरह करा सकते हैं भौतिक सुख साधनों जैसे भूमि भवन में निवेश करने के लिए, प्रॉपर्टी वगैरह में। दशम भाव पर दृष्टि है तो ये भी आपके लिए कोई बहुत खराब नहीं रहने वाली, क्योंकि अब केतु और राहु का प्रभाव हट रहा है। केतु जो है बहुत शुभ स्थिति में होने वाले, कन्या राशि में तीसरे भाव में जा रहे हैं और राहु भाग्य स्थान में, तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ द्वादश भाव पर दृष्टि, तो थोड़ा सा वाद विवाद से दूर रहिए, कोर्ट कचहरी जुड़ा कोई मामला उसमें थोड़ा सा कदम जो है सोच विचार कर रखिए। अगर आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट आपका हो सकता है, कोई मामला आपका चल रहा है कोर्ट में, तो उसको आप ज़्यादा तवज्जो दीजिए, ना कि केस को आगे बढ़ाने में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आंखों वगैरह का ध्यान रखिएगा, इसका आप ध्यान रखिएगा बस। और बाकी आप लोगों के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है।
माता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा और वाणी पर थोड़ा सा संयम रखिएगा। बाकी महीना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, कर्क राशि के लिए मैंने जो अभी अक्टूबर का महीने का जो राशिफल उसको बताया, उपाय की बात कर लेते हैं। आप लोगों को भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का जितना जाप कर सकते हैं उतना कीजिए। हर सोमवार को मंदिर जाइए शिव जी के, उनके ऊपर शिवलिंग पर जल और दूध अभिषेक कीजिए, साथ ही बिल्वपत्र अर्पित कीजिए। और मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर भी आप पूजा कर सकते हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है। घर पर ही शिवलिंग पर आप जो है बिल्वपत्र अर्पित कीजिए, दूध जल अर्पित कीजिए। और बिल्वपत्र अर्पित करते समय एक मंत्र है, वो मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको बोलते हुए आप बिल्वपत्र अर्पित कीजिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वशिवार्पणम। तो ये मंत्र जो है जाप करते हुए आप बिल्वपत्र चढ़ाइए, उसका और भी ज़्यादा फल आपको मिलेगा और महीना आपके लिए और भी ज़्यादा शुभ रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जिसको भी कुंडली विश्लेषण कराना है तो मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले लीजिए और फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको सिंह राशि के लिए अक्टूबर का महीना कैसे रहेगा उसकी वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।